मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और मूल निवासी लोगों 90% मूल निवासी लोगों, उसके बाद में जो भी संविधान यानी मानवतावादी संविधान, मानवता यही सबसे बड़ा धर्म है, जिसको मराठी में मानवता, हिंदी में इंसानियत और इंग्लिश में ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड के सभी कंट्रीज इसी विचार से, जिसको आप धर्म कहे कुछ भी कहे, यही सबसे बड़ा इंसानियत है। और देख लीजिए हमारे जो मेरा जो गुरु है वो है मोहम्मद देशमुख साहब डॉक्टर, जो ओबीसी समाज के हैं और 89 ईयर्स के, जिन्होंने सही इतिहास लिखकर, जिनके प्रकाशन के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हम 5000 साल से जो आर्य विदेशी यहूदी, ये जो हिटलर से 200 टाइम्स डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही लोग आए हुए हैं, और 5000 साल तक जाति व्यवस्था, इनका जो था हेड पुष्पशुंग, ये यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। और 10वां मौर्य राजा बृहदत्त की हत्या ये पुष्पशुंग और उनके लोगों ने, ये हत्यारे आतंकवादी देशद्रोही लोग हैं। और उसकी हत्या करने के बाद में शराव नदी में सर डाल दिए, और बेचारे दहशत इतनी कर दी कि वो लोग भाग गए। कोई थाईलैंड भागा, जापान भागा, चीन, जिधर जस्ता मिले लंका उधर भाग गए। और देखो इन लोगों ने इतना डराया इस देश के 90% जो लोग हैं, जिसको हम लोग मूल निवासी, और उसको बाद में शाहू महाराज ने एससी एसटी ओबीसी और बाबा साहब ने भी उनका ऐसा कंबाइन किया 90% लोगों को, शूद्र अति शूद्र। और क्या कहा, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय, बिंबी से वैश्य। और हमारे 7000 जातियां बने, इन्हें डिवाइड किया उनको। और ये लोग बैचलर आए थे और कहा कि आपके 3 साल से 25 से लेकर कोई भी औरत रहो, वो हमारी है, क्योंकि ब्रह्मा के मुंह से ब्रह्मांड हुए, और आपकी औरतों का भोग करेंगे, मारेंगे उसको। वो 3 साल के बच्चे रहो, 4 साल के रहो, चाहे उनको जो पसंद आए वो औरत को मारेंगे वो लोग, क्योंकि वो उनके लिए पैदा हुई है। और हम लोगों को एजुकेशन का अधिकार बंद कर दिया, और कहा जो भी आवाज उठाए उसका खून करेंगे। ऐसे करते 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 इतना क्रूर किया कि कई इंसान मरने के बाद में हस्बैंड वो औरत को जिंदा जला के नगारा बजाते थे। बताओ, इतने क्रूर लोग इस वर्ल्ड के कोई धरती के ऊपर पैदा हुए क्या? यानी इनको लेडीज यानी इनको ये समझते। और आज 21वीं सदी में भी मैं बताने वाला हूं, आज भी वही चल रहा है। 21वीं सदी में कितनी शर्म की बात है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं है। मेरे वर्ल्ड के लोगों इतना अन्याय अत्याचार कहीं हुआ है क्या? और देख लो 10वीं सदी में संत होके गए, कबीर, रैदास, गुरु नानक, सबको मार दिया उन्होंने। बसेश्वर होके गए, चक्रधर स्वामी होके गए। और 11वीं सदी में मुगल आए। मुगल को इन्होंने बुलाया, और मुगल सांड आए थे, ये भी सांड आए। जो भी औरत इनके साथ है वो शूद्र ही रहने वाली है। और इन्होंने बनाया मनुस्मृति रूल, और 700 साल रूलिंग कर रहे हैं हमारे ऊपर 5000 साल से। और 10वीं सदी में राजा महाराज हो गए, और 11वीं सदी के बाद में मुगल आए। मुगल आने के बाद में उन्होंने जगह के लिए शुरू कर दिया, ग्रुप बना के इधर के भी राजे महाराजे हो गए। तो ऐसे 500 राजा महाराजा थे, उसमें महाराष्ट्र में भी होके गए। और 14वीं 15वीं सदी में क्या हो गया, जो राजा थे उनको शौक लग गया औरतों का। 10-10 रानी है, और रानिया को खाना है और रहना है, और रानिया तो हमारी मानसिक गुलाम है। देख लो, बच्चा पैदा हुआ मनुस्मृति के हिसाब से तो 90% राक्षसगण। पंचांग में आज का दिन ये खाना है, ये करना है, और माल ला के देना है। और इस तरह से ये 13वीं 14वीं सदी में 15वीं सदी में उनके यहाँ घुस के इनका जो हाइब्रिड बना है, क्योंकि राजा तो 10 औरत के साथ भोग नहीं कर सकता है, शांति तो मिटाना है, क्योंकि राजा के पास तो प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। चाहे मुस्लिम राजा रहो, चाहे कोई भी राजा रहो, यहाँ के मूल निवासी के राजा रहो, लेकिन उन्होंने गरीब जनता को कभी तकलीफ नहीं दिया है।
उनके ऊपर अन्य अत्याचार नहीं होने दिए, ना मुगलों ने किसी संतों को मारा है। और ये निजामी, जैसे महाराष्ट्र में पेशवाई, निजामी मराठा और मराठा, पेशवाई यानी आर्य आर्य की, और निजामी मराठा वो हाइब्रिड, आर्य हिटलर की औलाद, 200 पे डिक्टेटर निजामी और राजा। इतने क्रूर कौम निकली है कि देख लो भाई साहब, 1595 में शाहजी राजे भोसले, जो शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है, और 1608 ओबीसी समाज के, तेली समाज के जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, उनको भी मार दिया बेचारे साल में। और 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, मुस्लिम सरदार, और हम लोग थे। और देख लो, इतना बड़ा राजा कि उनके सरदारों ने कल्याण की एक मुस्लिम राजा की खूबसूरत औरत लेके आया था। क्या बोला, खबरदार उसको हाथ लगा तो मेरे बहन है, और खेती वालों को हाथों काट डालूंगा। और उसी राजा को देखो, ये शूद्र समझते थे पेशवे और निजामी मराठे। काशी के गंगा भट्ट ने उसका पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक किया, मुंह मांगे पैसा दिया, लेकिन महाराष्ट्र का कोई भी नहीं। सुन लो निजामी मराठा के लोगों, कितने कूर है आप, शर्म करो। जिजाऊ लड़ी है, शूद्र थी, जादव की लड़की सिंदखेड़ राजा की शूद्र है, बताओ। और 1657 को संभाजी, उनके गुरु जो है वो जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, पूना के जेएम रोड में आज भी जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर पड़ते हुए शिवाजी महाराज मंदिर है वहाँ पे। और देख लो, उनके लड़का 1657 में, जिसका नाम है संभाजी महाराज, 10 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ा नहीं आता। 32वें साल में पकड़ के उनके 32 टुकड़े किए और वार्निंग किया था कि जो भी उनको टुकड़े को सिलाएगा उसको हम मारेंगे। गायकवाड़ महार करके जब हमारी 89 में 32वें साल, 57 से 32 ने 89 में जब कपड़े धोने के लिए उनके टुकड़े किए थे 32, हम भी यूनेस्को में गायकवाड़ महार ने उसके टुकड़े को सिलाया और बड़ू बुजुर्ग में उसकी समाधि बनाई। और देख लो, भारत में कोई भी स्टेट में गुड़ी पाड़वा नहीं मनाया जाता है, और खुशियाँ मनाई। और आज निजामी मराठवाड़ा के मराठा जो है खुद को, अरे हराम खोरो लोगों, संभाजी महाराज का खुशी मनाते हैं गुड़ी पाड़वा मना के। जिजाऊ लड़ी तलवार लेके अहिल्याबाई होळकर, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर तारानी ने स्वातंत्र मिला के दी। 18वें शादी के बाद में इंग्रज आए, ज्योतिराव फुले राष्ट्रपिता, सावित्री फुले राष्ट्रमाता, फातिमा शेख ने एजुकेशन दिया, समता लाई, ब्रेन का डेवलपमेंट हुए बिना आप सोच नहीं रह सकते। और उसके बाद में देख लो, 1874 का जन्म छत्रपति शाहू महाराज का, जिन्होंने कहा कि जो पड़ेगा नहीं बहुजन का उसको मैं 1 पैसा फाइन करूंगा, 50% आरक्षण दिया, बंधुत्व निर्माण किया, SC ST OBC को आरक्षण देके 50%। और बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है 1878 को। और जैसे ही कामगिरी और शेतकऱ्यांका असूड लिखा, और देख लो, इन लोगों ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की नॉलेज देखकर 1885 में आर्य, यहूदी, नाजी, निजामी मराठा, हिटलर से 2 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोग, लाल बाल पाल, हत्यारे देशद्रोही लोगों ने, लाल बाल पाल ने 1800 कांग्रेस की स्थापना की, और 1925 में RSS जनसंघ बनाई है। 19 में इनका 3% लाके रखा अंग्रेजों ने, और 20 में मानगांव में परिषद ली और कहा SC ST OBC जो भी है 90% मूल निवासियों का लीडर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और कोल्हापुर में जिंदा रहते हुए शिवाजी इसका पुतला बनाया बाबा साहब अम्बेडकर का। और 9 मई 1922 को उसी महाराज को कोई बोलता है पॉइजन दिया, 6.5 फीट महाराज एक बुक्की से रेडियो को बिठाते थे, कोई बोलता है उनको पॉइजन देके मारा, कोई बोलता है उनको बम से उड़ाया, उनका कर दिया, उनका खून कर दिया। 24 में पेरियार रामास्वामी ने कांग्रेस छोड़ा। और देख लो, महाभारत में कृष्ण को पावर है, हमारे सभी 3 साल से बच्चे सबका भोग करेगा। और रामायण में देख लो, ये नंगा साधु लव कुश पैदा किया उन्होंने, और राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति को चप्पल की माला पहना के ये पेरियार हो गया है। और कहा
सांप से डाउंस कर एक आदमी मर जाए, काटो सालों को बम न को। वो काम करने से आज ये नौबत नहीं आती थी। और 70% आरक्षण दिया, 70%। किसी की बाप की हिम्मत नहीं होती। ये पेरियार की मेहरबानी है। जिस देश के अंदर में नीडल नहीं होते तो नीडल से लेकर मिसाइल मैन, 25 में लाल बाल पाल जैसे लोगों ने ही आरएसएस जनसंघ बनाई है। कहा था गोड़वलकर, हेगड़ेवार कहा था, जिन्ना कहा था। और पानी के लिए, मंदिर के लिए, और 31 में इस बनिया ने सेपरेटरी रोड के लिए स्ट्राइक किया। और बाबा साहब का एक लड़का था जिसका नाम है यशवंत, पैर से था, उसको मैट्रिक तक दिया। कितने कातिल कौम है ये नॉलेज से डरते हैं। 35 में रमाई का निधन हो गया और 36 में बाबा साहब ने SC ST को आरक्षण देने सिक्योरिटी दी अति शुद्र लोगों को। और देख लो, हिटलर कई बार बताया मैंने, पहले वार में भी था और जर्मनी चला गया, वहाँ पे भी वही तमाशा किया देशद्रोही का। और बाद में पार्लियामेंट को डिजॉल्व किया, प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया, अब पूरा हिटलर बन गया। और 39 में उसने पूरे जापान को, जर्मनी जापान को युद्ध में ढकल दिया। तब अंग्रेज कहते हैं कि हम चले जाएंगे। गांधी जी बोला चले जाओ, बताओ मुझे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मरे हुए, मूल निवासी, ये मरे क्या कभी? निजामी मराठा और हिटलर के औलाद आर्य विदेशी आए हुए। और उसी गांधी जी को आतंकवादी, कांग्रेस जनसंघ RSS का मेंबर आतंकवादी नाथुराम गोडसे ने उसका सुनता किया था। फिर भी इनको दंगा करना था हिंदू मुस्लिम, वो PN गार्ड के पीछे पटाया और उसकी गोली मारकर 30 जनवरी 1948 को गोली मारी। क्यों मारी गोली? कांग्रेस ने कहा कि हमें एक बैरिस्टर चाहिए, वकील चाहिए। अंग्रेजों ने कहा कि आपके देश में हीरा है। तब गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोला कि इनको संविधान पीठ में लेना है। जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया और 2 साल, और आदिवासी मुसलमानों ने जब तलवार पकड़ के बाबा साहब चुन के दिया तो बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया। ये बोलते हमें मनुस्मृति चाहिए। और जब डिवाइड हो रहा था तो बोलते बाबा साहब आप चले जाओ पाकिस्तान में। कितने बदमाश लोग हैं। और जो 4 मतदार संघ थे उसमें से आए थे उसको पाकिस्तान में इन्वॉल्व कर दिया। कितने बदमाश लोग हैं। और बाबा साहब ने मानवतावादी, इतना अन्याय अत्याचार 5000 करने के बाद, सुन लो मेरे वर्ल्ड के मानवतावादी लोगों, और जितने साइंस की डिग्री, जितने हिस्ट्री की डॉक्टरेट लिए, और जितने भी लोग हैं लॉ के डिग्री, सुनो सही है क्या गलत है तो। और मेरे आर्मी चीफ, नेवी चीफ, और उसके बाद में एयरफोर्स के चीफ, और देख लो ये लोग कितने बदमाश है। ये अग्निवीर लाके इन्होंने प्राइवेट मिलिट्री बना ली है। हाफ पैंट का फुल, इनके 100 आतंकवादी शाखा है। सुन लो मेरे देश के लोगों और भागीदारी मोर्चा के लोगों और जितने भी पढ़े लिखे लोग हो, सुनो, आप गुलाम हो गए हो। यहाँ तक आज की सिचुएशन है, आपकी अगर लड़की प्रेग्नेंट है, लड़की हो गई तो इनके भोग के लिए काम में आएगी, और लड़का होगा तो गुलाम हमाली का काम करेगा। इतना इन्होंने कातिल है ये NDA और इंडिया अलायंस 75 साल के बाद में इतने, ये ऐसी कौम वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। कांग्रेस हुई है, RSS हुई है, और जनसंघ भी हुई है। अब कौन बैठे? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया, और राज ने डेमोक्रेसी, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, और ये निजामी मराठा जिन्होंने संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज की मृत्यु 50 के पहले हुआ, शाहू महाराज को मारा और बाबा साहब को भी मारा है। पंडित जवाहरलाल का रखे सविता कबीर ने 6 दिसंबर 1956 को। बताओ कौन बैठे, कौन पढ़ लिखे लोग थे। 51 में हिंदू कोड बिल, ये नंगा बाबा और काले नायक। नेहरू जी बोला अरे हम क्या संडा साफ करेंगे क्या, रिजाइन किया। और 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज दिया। और देख लो भाई साहब, 78,000 मतों से गिराया उनको, इनवालिड करके डिक्लेयर, क्योंकि इनके बाप का राज, उस टाइम में पढ़े लिखे कोई नहीं थे, और 14,000 मत से पढ़े करके डिक्लेयर। 56 में दीक्षा ली और 6 दिसंबर को नेहरू जी RSS जनसंघ कांग्रेस ने प्लान करके बाबा साहब का खून किया। बताओ 56 में, और 56 में मराठवाड़ा अलग किया। देख लो हैदराबाद में था। ये कितना बड़ा दिमाग है इनका RSS जनसंघ का।
और वहाँ पे ओबीसी का काली टोपी हाफ पैंट करके जाने वाला शंकर है तो 48 का लॉ किया है, कहाँ से किया उनको ही मालूम। और मराठवाड़े का बाप बेटे ने दोनों ने सत्यानाश कर दिया आदर्श घोटाला, और आज कहाँ पे है देख लो। ऐसे ऐसे प्यादे ये बना के रखो कि इन्होंने हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार जितना मुगलों ने नहीं किया। अंग्रेजों के आने से तो संविधान मिला, स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार दी। कितने कूद लोग गए। 60 में विदर्भ किसी ने डिमांड नहीं की थी, इनको काला सोना पावर स्टेशन और चित पावर संगठन वापस, सेंट्रल प्लेस है। और देख लो 62 में इन्होंने आदिवासी के लिए कत्ल खाना निकाला, हमने डिमांड नहीं किया था, हम तो एमपी में थे। और वो मधुकर पिचड़ हराम को कितने औरत थी उसको मालूम नहीं, रिस्ट्रिक्टेड एक आदिवासी बोलता है खुद को। और उसका रिलेटिव महादेव गोविंद गारे जो सिर्फ 22 साल का था, कोई पीएचडी होता है, किताबें लिखी सही खरे आदिवासी कौन, इनको स्कूल दी आदिवासी शाला, मजा मारो एंजॉय करो। और चपरासी से लेकर साहब तक वो 13 जाति की। और 64 में नेहरू जी का मृत्यु हुआ अटैक से। गुजरानंदा हंगामी, लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में जाके मारा है, आज तक पता नहीं है। पहले प्राइम मिनिस्टर की हत्या की गई, 3 प्राइम मिनिस्टर को मारा इन्होंने। फिर आया गुजरानंदा और फिर इंदिरा गांधी 66 में उन्होंने कई अंडरटेकिंग खोल के प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। ये लोग दुश्मन हो गए, सिंडिकेट कांग्रेस और इंडिकेट कांग्रेस। और 67 में हमारे माँ बहन जेल में गई, बाबा साहब महामानवतावादी थी। शिवाजी महाराज, ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज और बाबा साहब का पुतला बनाया पार्लियामेंट में। और 24 में इनको मालूम था 40 सीट, देखो सब निकाल के फेंका और दीक्षा को ये कर दिया, बेच दिया। बाबा साहब के जो लोग हैं ना, उन्होंने बेच दिया पूरे आरएसएस का कैडर। लोगों ये है कौम जेनियस, हो जाओ होशियार। अभी है क्या वर्ल्ड के अंदर इतना अत्याचार। और अंडरटेकिंग बैंक करके 71 में बांग्लादेश को मिला के दी, 73 में डॉट है और 73 में पेरियार रामास्वामी के मृत्यु होने के बाद में इन्होंने नंगा नाच शुरू किया है। पेरियार ने कहा, चप्पल की माला पहना के कहा था, भाई साहब को छोड़ दो, बम्बन को काटो। 70% आरक्षण किसके बाप की 9वीं सूची में शामिल किया था। और 73 से मरने के बाद में ये AIDF किसकी है? ये कौन है? कांग्रेस। कौन है आरएसएस जनसंघ BMS? और हराम खोर लोग, लीडर लोग, यूनियन के भड़वे लोगों ने हराम का पैसा कमाया, हाँ, जनता को बेवकूफ़ बना के, और उनकी टट्टी चाटने वाले लोग ये। और बड़ी बात कर रहे जो बाबा साहब का खून करने वाले इंडिया अलायंस कौन है? कैसे इलीगल कानून बनाए? कौन लाने वाले है EVM? और इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई, 75 में चुन के आई थी वो राजनागेश में, ये सफ़ेद चमड़े वाला जेठमन ने इनवालिड कर दिया। और उसके अगेंस्ट में कांग्रेस छोड़ के आरएसएस जनसंघ सभी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की 77 में गवर्नमेंट बनी, मोरारजी देसाई, देख लो मंडल कमीशन आया, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, चरण सिंह, चंद्रशेखर, कई लोग थे ऐसे पढ़े लिखे। वो दबाव में उनको, जब मंडल कमीशन डॉक्टर मंडल को बोला कि तुम रिपोर्ट सबमिट करो, और 78 में देखो ये महाराष्ट्र का हिटलर, निजामी मराठा का, जिसने भारत देश को पूरा गुलाम बना दिया सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए। बताओ, पुलौद बनाई, 65 से आया है राजकारण में। और 76 में इंदिरा गांधी ने एयर रिस्ट्रिक्शन हटाया, और उसके बाद में 80 में आरएसएस जनसंघ की बीजेपी हुई, दिया गया फूल आया। और बताओ मेरे को कितने लोग पढ़े लिखे थे 80 तक, किसके घर में रेडियो था? 80 में टीवी आया है। और 80 के बाद में जो भी SC ST OBC के लोग गए, बताओ कोई भी पार्टी ऑर्डर से चलती कि नहीं? जिस ऑफिस में आप काम करते हो वो साहब का जो ऑर्डर है वही काम करना है। यह आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, हिटलर से दूसरा डिक्टेटर लोग लोगों को बताते, ए जा रे चल हिंदू के नाम पे बोलना, ए जा रे मुस्लिम के बारे में बोलना, ए जा रे भगवान के बारे में बोलना, जा रे जात के बारे में बोलना, और किसी के बारे में, यानी किसी भी तरह से समाज के अंदर आतंकवाद पैदा करके आपस में दंगा करा के जो पुअरेस्ट लोग है, गरीब, जिसका कोई लेना, उसकी हत्या करते। और इसी बेस के ऊपर से 75 साल से इन्होंने राजनीति की है।
तो मैं पूछ रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट बने हैं 50 से, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, मुझे बताओ वर्ल्ड के अंदर में जो कंट्री है, चाहे वो डेवलप और अनडेवलप, कौन से कंट्री में इतना 5000 साल तक अन्याय अत्याचार करने के बाद में फिर से 75 साल से अन्याय अत्याचार हो रहा है? बता दो मेरे को। और किधर बर्मा पैदा हुआ है? और कांग्रेस आज से जनसंघ की स्थापना किसने की है, किसने बनाई? आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टी, लाल बाल पाल कौन है बताओ? हर 80 में टीवी आया, 81 में जनगणना हुई, 1,10,00,000, 13 MP की जगह, 13 MLA की जगह 25 MLA और 2 की जगह 4 खासदार। और बताओ मेरे को, प्रूव करो। और ये जो वामन मेश्राम है, हरामखोर जैसा मंडल कमीशन है, इसने कांशीराम को धोखा देके बॉम्ब से बनाया। और 14 जो रिस्ट्रिक्ट एरिया के वो आतंकवादी पार्टी बना के पूरे भारत के आदिवासी का ये दुश्मन है। बताओ मुझे कहाँ पे 7% कोटा है? किसने खाया? इफ नॉट फाउंड एलिजिबल, कौन खाएगा? आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी लोग और निजामी मराठा। और 45 साल तक ये आतंकवादी संगठन संभाजी ब्रिगेड का हेड, ये जो है शरद पवार, उसके साथ काम कर रहा है। क्या किया इसने? कि ओबीसी की जनगणना कौन किया है महाराष्ट्र में? कांग्रेस ही तो कर रहे, कांग्रेस, राष्ट्रवादी। हाँ, कौन है ये? महाविकास आघाड़ी, एनडीए और इंडिया अलायंस कौन है? और दिमाग देखो, खालिस्तानी सिख, ये निजामी, आर्य, नाजी, हिटलर का औलाद RK धवन, किसकी हत्या की? जो बलिया देते क्योंकि उसको खालिस्तानी। और हिंदू ने कौन है? कहा दिखाओ, 18 सदी के पहले का हिंदू वर्ड है, सुप्रीम कोर्ट बोला है, ये गाली दी हुई है अंग्रेजों ने। उसके बाद में देख लो, इंदिरा गांधी का लेक्चर है मरने के पहले, उसको मालूम था इस देश के उन्हें मेरा खून काम में आएगा, मार दिया। करोड़ों लोगों की हत्या राम के नाम पे और मंडल कमीशन के नाम पे, और बदनाम खालिस्तानी। मेरे भाइयों, खालिस्तानी बोलते हैं आपको, हो जाओ, होशियार हो जाओ। अभी तीसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ना है बस। वर्ल्ड के अंदर कहीं भी नहीं, वर्ल्ड के इंसानियत वाले, ह्यूमैनिटी वाले लोगों, आपको हमें हेल्प करना है। ये पूरा भारत को आतंकवाद करके नंगा साधु, देखो नंगा साधु संविधान बनाने वाले, और पूरा हो गए है। और बेशरम लोग इतने हैं, ये जुडिशनरी, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, पूरे के पूरे हिटलर की औलाद बैठी हुए। किसी के मुंह से आवाज नहीं, संविधान से बने सब, संविधान के कसम खाते, लेकिन इतने मुंह बन के है कि जैसे कोई ये लोग अभी बिल्कुल मनुस्मृति है नहीं, इन्हें ठान लिए सभी ने मिलकर। 85 में, 84 में वो आया ईवीएम का प्रस्ताव, अटल बिहारी, मनोज सिंघवी और येचुरी, कौन है? आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, डिक्टेटर लोगों ने। और 85 में कंप्यूटर लाया था, अपोज करने लगी AIDF BMS, बेरोजगारी बढ़ेगी। और 89 में बोलते हैं राजीव गांधी, 1 रुपया आता है उसमें 10 पैसे 90 पैसा खाते हैं। और रिपोर्ट आया, VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, और अर्जुन सिंह ये सत्यानाश करके रखा। कपिल सिब्बल पूरे एजुकेशन में पूरे के पूरे आर्य, नाजी, हिटलर के औलादों को बिठा दिया पूरे हेड करके। और कांशीराम जी बोलते थे 90 दशक में, तिलक तलवार पर राजू, मारो सालों को 85 बार अपना है। और आज कांशीराम के नाम पे भोगने, मुंह से आवाज नहीं निकलना है। हाँ, हाथी चलता है संग कपसता है, हाथी चलता है संग कपसता है। कभी भोग अकाउंट में निकाला, क्योंकि हराम का पैसा मिला है और उसको बचाना है, तो बचाने के लिए गुलामगिरी नहीं करेंगे। मुंह से आवाज नहीं, लिखा हुआ पढ़ते, गुलाम हो गए पूरे, और लोगों को बेवकूफ बना रहे, लोगों को बेवकूफ समझ। अरे अभी 21वीं सदी है, सब नेट पे दिखता है। बताओ नेट पे कहाँ ब्रह्मा पैदा हो? किसने बनाया? कांग्रेस RSS। उन्होंने तो अकाउंट तक नहीं खोला, उनकी बड़ी बहन को तक नहीं मिलने दिया। अरे इतनी हैवानता, खून की बहन उसको नहीं मिलने दिया, इसका मतलब क्या है? और 91 में नरसिंह राव ने गेट करार लाके पूरे और प्राइवेटाइजेशन करके पूरे भारत को गुलाम कर दिया। खेती वाले को खेती पूरा लूटने का बिल लाके अभी पूरा तैयारी के साथ है। और 92 में क्रिमिनल, ओबीसी की जनगणना नहीं, शिबू सोरेन को जेल में रखा, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, और 99 में
ये आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी, पहले उसने ये बंद कर दिया पेंशन जो खून बहाता है उसका। 4 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड, उसके बाद में देख लो 13 का डिसीजन आया, क्या बोलता है, इट इज नॉट फेयर विद वोटिंग मशीन। 14 में कौन चुन किया है, कौन है, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस कौन है, आरएसएस जनसंघ कांग्रेस कौन है। और 14 में आने के बाद में पेगासस लाया, ये देखो जासूसी करके पढ़े लिखे लोग। और 18 में देखो मिली नो गोटे आम से बच्चा पैदा करने वाला गुरुजी, अब गोटे। और विटनेस के लिए ये हिटलर का औलाद ओरिजिनल आर्य विदेशी यहूदी नाजी 200 डिक्टेटर, और निजामी मराठा का विटनेस वाला। और 1 जनवरी 18 को देखो सब लोगों को जेल में डाल के, जितने टैलेंटेड लोग थे अभी भी जेल में। जैसे कोई वर्ल्ड में है क्या ऐसा 5000 साल तक, लाओ ना, हरामखोरों का ब्रह्मा पैदा हुआ तो पृथ्वी के ऊपर, यानी कितने कातिल कौम है। 5000 साल के बाद में एक मत का अधिकार दिया, और स्वाभिमान थे बाबा साहब, उन्होंने बोला सब मिलके आप पेंशन भर के देश का डेवलपमेंट को, ये सोने की चिड़िया है। और महाराष्ट्र वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट स्टेट है। और देखो ये 2 माँ और बाप इधर हो गए हैं, और देखो महाराष्ट्र के लोगों पर कितना अन्याय अत्याचार कर रहे, कुत्ते बिल्ली जैसे काट रहे। है क्या वर्ल्ड में ऐसा कहीं? 19 लाख मशीन गायब है। 19 में बोला था वीवीपैट की पर्ची, बताओ कमिश्नर और कौन झूठ बोलता है, वो बोलता है इंक निकल जाती है। और 5% करना किया है क्या? 19 लाख कुछ मशीन के लिए केस डाला इंडिया ने। 23 में 2 बच्चों को भेज के इन्होंने कहा जो भी बोलेगा उसको 9 महीना जेल, और पुलिस वाले को पावर दिया, मारो करो कुटो। और उसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र में करके दिया, बिल्ली कुत्ते जैसे काट रहे इंसान को, हमारे माँ बहन को घर में घुस के मार रहे कॉम्बिंग करके। और 19 में देवेंद्र ने किया, उसके लिए कोई नहीं, अच्छा हुआ, क्योंकि वो कौन मरे, बैकवर्ड के लोग। और 23 में 2 बच्चे को भेज के वो बनाया। और 24 में देख लो पूरा फ्रॉड इलेक्शन, वोटिंग लिस्ट से लेकर सब कुछ। बताओ कमिश्नर पूरे भारत के की क्या वीवीपैट की पर्ची की टैली 538 जगह पे पूरा फ्रॉड। हाँ, तो स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार मिला हमें 5000 साल के बाद में, और कानून बनाए आरएसएस जनसंघ और ये कांग्रेस इंडिया अलग से न मिलकर द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया जाएगी इंडिया आएगी, कॉमन सिविल रोल तुम हम सभी के, एनआरसी सीसीए एनआरसी एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड, दुयम जो है 85 करोड़ उनका वोटिंग का चेगा, 13 करोड़ बच्चे घूम रहे। प्राइम मिनिस्टर कहता है 85 करोड़ 5 किलो से, यानी हम मरने के लिए पैदा। आत्मनिर्भर, तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारा सब नौकरी खत्म, एजुकेशन पूरा का पूरा खत्म, खेती वाले का खेती, माली का लड़का माली, मरो साले करो कुछ भी। स्कूल बंद कर दी, अनअप्रूव्ड मेडिसिन के करोड़ लोगों की कत्या की, और सुअर का गू खाने वाले चंद्रचूड़ मैं नहीं करेगा भाई। बताओ साले हरामखोर लोगों, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया वाले, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, देश के गद्दार लोगों हो। तुम्हारे बीवी बच्चे 90% लोग ना भूखे रहते, इनडायरेक्ट टैक्स भरते, तभी आपके बीवी बच्चे खाते। अरे इतने हैवान लोग वर्ल्ड के अंदर कोई अर्थ के ऊपर है क्या? जरा से भी नहीं है क्या दया माया? कितने कूर लोग हैं मेरे वर्ल्ड के लोगों, ह्यूमैनिटी लोगों, बताओ है क्या वर्ल्ड में ऐसा कैसे? और इनको शर्म तो भी आती है क्या? पूरे के पूरे आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोग बैठे, देशद्रोही। उसके बाद में ईवीएम से वोटिंग चुन के तो वही आने वाले है, 40 लाख मशीन है, और वो इतना अहंकारी चंद्रचूड़ सुअर का गू खाने वाला, हमारा कोई बिगाड़े? कौन बिगाड़े भाई? तेरा बाप का देश है, और हमारे माँ बहन तुम्हारे लिए पूरी पैदा हुई है। वो देखो हिटलर की औलाद बोलती है, फडणवीस की औरत, वेश्या व्यवसाय दे दो, और वो बोलता है लोहे का दे दो, और दूसरा बोलता है वो हमारा नागपुर का गडकरी भड़वा, हाँ, वो बोलता है जो जात का नाम लेगा उसको लात मारूंगा। और 15 में खापड़े नाम की औरत इसके बर्तन घसी, उसके 9 साल का बेटी के साथ रेप करके उसका खून किया, और चाबी किस केस में? अधिकार है ना भगवान का। तो बताओ हरामखोरों का ब्रह्मा पैदा हुआ है वर्ल्ड के अंदर में। और महाराष्ट्र में अन्याय अत्याचार देख लो, जज को मारते हैं, हेमंत करकर को मारा, गोपीनाथ मुंडे को मारा, नरेंद्र दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, जो भी इनका आड़ेगा उसको मारते रहते। जज लोहे को मारा उसको बचाने के लिए 2-3 का, कितना अन्याय अत्याचार। और आप देखो परभनी में हमारा 23 साल का लड़का LLB कर रहा था, उसके माँ बेटे को घर में घुस के कॉम्बिंग करते हैं, उसका कुत्ते बीते से माला, और वो देखो चौहान करके। और 2 हिटलर बैठे, पूरा फ्रॉड इलेक्शन।
और सबसे बदमाश है वामन मेश्राम। आतंकवादी संगठन निकाला और पूरे भारत के आदिवासी का सत्यानाश किया। और ये संघ का और ये निजामी मराठा का औलाद 48 साल से उनके साथ बैठ के मजा मार रहा है। इतना फ्रॉड मुंह से आवाज़ नहीं निकालेगा। और जो नेहरू जी का खून किया उसके साथ उसका दोस्त है, क्योंकि इधर से भागवत गांड पे लात मारेगा तो इधर से निजामी मराठा के शरद पवार मारेगा, आतंकवादी संगठन संभाजी ब्रिगेड का। संभल के रहो। बोलना बे मैं आता हूं ना, बोल मैं देता हूं बलि। चला महाराष्ट्र में हम कहते ईवीएम के उदार। तू बोलता है ना ईवीएम मनुस्मृति, ईवीएम चोर है, चला कैसा आएगा? अरे करोड़ों लोगों का 33 जातियों का ये किया और 31 खासदार इनके, 4 वो आतंकवादी के ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। हम 60% लोग सिर्फ वोटिंग के लिए है और 6 वो पैंथर जैसे, कवाड़े जैसे और बुड्ढा माने जैसे चमड़ी चाहे भड़वम को इनको 15 साल तक इनकी जूते से मारे, उनकी खरकटी चाटने वाले ये आरएसएस की और जनसंघ की और कांग्रेस की गू खाने वाले लोग। और 7 वो शंकरराव चौहान और उसका लड़का ओबीसी के गद्दार मराठवाड़ों को बर्बाद कर दिया। 3 साल के बेटी का कारखाना, कोई औरत नहीं निकलती। इसलिए बोलता हूं तुलजा भवानी, अंबाबाई और काली माता, तू अगर सही में है ना, इनकी जड़ से कर ऐसा पापी लोगों को। आज 3 साल के बच्चे के साथ रेप करके उसको काटा जाता है, उसका कारखाना है। निकलती एक आधी औरत, निजामी मराठा है इसकी। और वो साला हराम को 12वीं नापास, क्या झाड़ी क्या घटी। 1500 में हमारे यहाँ तो खरीद लिया। और वो हिटलर के औलाद निजामी बोलता है अच्छा काम कर रहे हैं। 6 की 6 पार्टियां, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेट, हराम का पैसा कमाने का धंधा। शिक्षण सम्राट, डिमेंस सम्राट, शुगर किंग, प्राइवेट पैक्स सम्राट, और उसके बाद में देख लो कारपोरेट के सम्राट और पॉलिटिक्स के सम्राट। और पूरे के पूरे जमा होके इतना अत्याचार कर रहे कि जिसकी हद नहीं। मेरे महाराष्ट्र के मानवतावादी लोगों, उसके बाद में प्रबोधनकार ठाकरे के औलादों, थोड़ा सा सोचो। और मेरे राज लोगों, शाहू महाराज के, कोल्हापुर के और सातारा के, आओ प्रकाश आंबेडकर के साथ सब मिलकर हम इसको सोने की चिड़िया बना दें। आप सत्ता भोगो, हमें नहीं चाहिए। हम तो खून का बलिदान किया, भागीदारी मोर्चा। और देखो सभी ने मिलके वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी कोर्ट में केस डालना है। ये जो हुआ है ना महाराष्ट्र में 2 लोगों का, मेरे बड़े भाई प्रकाश आंबेडकर, और डरना नहीं है। इसलिए मेरा नारा है, मरेंगे मिटेंगे। ईवीएम को हटाने के लिए जन आंदोलन करके अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी माँ, अपने बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा को रेगाव करेंगे। आज़ादी की तीसरे, जय शिवराज, जय भीम, जय संविधान, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। चलो भाई, आज के लिए इतना ही।